सम्माननीय कैलाश चंद जी आर्य जो जोधपुर से पधारे हैं, ये मिशन आर्य समाज के अंतर्गत विद्वानों के व्याख्यानों को भर भर करके जैसे अन्य सारे लोग अपने गलत बातों को प्रचारित कर रहे हैं, तो ये अपने वेद मत को प्रचारित कर रहे हैं। तो इनके लिए एक बार जोरदार धन्यवाद बनता है। बहुत दिनों से संपर्क में थे आचार्य जी, कहाँ कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम तो निरंतर चल रहे हैं और मैं अभी भी कार्यक्रम से आया हूँ, लेकिन जहाँ व्यवस्थित कार्यक्रम हो, जिसकी रिकॉर्डिंग हो रही हो, वहाँ तो वक्ता को क्या, श्रोताओं को भी सावधान बैठना चाहिए और वक्ता के पीछे बैठे उनको भी सावधान बैठना चाहिए। सम्माननीय नादान जी, उपस्थित सभी बंधुओं और बहनों, मैं थोड़ी देर बोलूंगा और आप लोगों को मेरे व्याख्यान में अगर ऐसा लगे कि समय बर्बाद कर दिया है तो मेरी कमी होगी, ये मैं ऐसा अनुभव करता हूं। और चूंकि महिला सम्मेलन का कार्यक्रम है तो सीधे सीधे बिंदु पर बात करता हूं। वैसे तो अभी वक्ताओं को यह भी समझाना पड़ेगा कि बिंदु क्या है और बोलना क्या है। मैं माता जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने जितनी देर भी बोला वो महिलाओं के ऊपर ही बोला। एक बार माता जी का जोरदार धन्यवाद कीजिए। बंधुओं, महिला सम्मेलन का मतलब तो सिद्ध हो गया कि महिलाएं एकत्रित हो गईं तो महिला सम्मेलन हो गया। लेकिन इस सम्मेलन में वार्ता क्या किया जाना चाहिए? तो महिलाओं की दशा और दिशा पर बात करना बहुत जरूरी है। महिलाओं के इतिहास के पृष्ठभूमि पर भी चर्चा करना जरूरी है। महिलाओं ने जो उन्नति की है उसके बारे में भी वार्ता करना जरूरी है, और महिलाओं की जो अवनति हुई है उसके कारणों पर भी विचार करने की आवश्यकता है। महिलाओं को एक तरफ से हम कोई बात नहीं कह सकते। तथ्य और प्रमाणों के आधार पर हम आपको बताएंगे कि महिलाओं का क्या स्थान है, महिलाओं का अपना क्या कर्तव्य है, महिलाएं कितनी महान हैं, महिलाएं क्या वर्तमान में भी महान हैं। ये सारे आज प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहे हैं। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं यूं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पुरुष अपने आप को बहुत महान, बड़ा और ऊंचाई पर बैठने वाला कहता रहा, वो वेद की बात नहीं मानता रहा, वो अपने आप ही अपने आप को बड़ा कहता रहा। तो महिलाओं ने अपने पुरुषार्थ से, जरा ध्यान देना, महिलाओं ने अपने पुरुषार्थ से हर परीक्षा पास करके महिलाओं ने यह बता दिया है कि अब ऐसी कोई कुर्सी नहीं रह गई है जिस पर महिला नहीं बैठ सकती। चाहे वो शारीरिक परीक्षा देनी हो, जरा ध्यान देना, चाहे वह शारीरिक परीक्षा देनी हो, चाहे मानसिक परीक्षा देनी हो, चाहे किसी भी हद तक कठिन से कठिन परीक्षा देनी हो, महिलाओं ने सारी परीक्षाएं दे करके हर स्थान पर बैठ करके अपना परचम फहरा दिया है। और सुनो एक बड़े कमाल की बात, एक पद बचता था ले दे करके पति, ले दे करके पद बचता था पुरुषों के पास, क्या बोलो, पति। राष्ट्रपति बन के वो भी छीन लिया। क्या जी, राष्ट्रपति बन के छीन लिया कि नहीं छीन लिया? राष्ट्रपति बन गए। मैं आज आपको यह भी बताना चाहता हूं, देखो वैदिक काल महर्षि देव दयानंद जी महाराज की बड़ी कृपा है माताओं पर, बहनों पर, बेटियों पर, मातृशक्ति पर, कि उन्होंने महिलाओं को उनका उचित स्थान दिलाया। महिलाओं की जितनी तरक्की हुई है, महिलाओं ने जितना विकास किया है, उसका सारा श्रेय महर्षि दयानंद को जाता है। महर्षि दयानंद जी महाराज के काल में महिलाओं की बड़ी दुर्दशा थी। महिलाओं को समान रूप से जीने का अधिकार नहीं था। महिलाएं सबसे निम्न स्तर की दुर्दशा वाली जिंदगी जी रही थी। तब महर्षि देव दयानंद जी महाराज ने देखा, अरे जो कभी सिर का ताज होती थी वो आज इतनी दुर्दशा में। तो मैं महर्षि दयानंद जी महाराज के चिंतन को
आपके सामने रखता हूं। वैदिक काल में जो माहौल था महिलाओं के प्रति, महर्षि दयानंद फिर से ऐसा ही माहौल बनाना चाहते हैं। आपको यह जानना पड़ेगा कि वैदिक काल में आपकी क्या स्थिति थी। आपकी स्थिति यह थी, सुनो, वैदिक काल में पुरुषों में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करने का एक स्थिति होती थी, स्थान होता, जैसे पदवी कह सकते हैं आप, माने सबसे ऊंचा स्थान कह सकते हैं आप, तो वो होता है ऋषि। बोलो जोर से, क्या होता है जी? पुरुषों में ये स्थान प्राप्त करना सबसे ऊंचा काम होता था और उसे सबसे ज्यादा सम्मान प्राप्त होता था। तो वैदिक काल में इसी सम्मान को प्राप्त करने वाली ऋषिकाएं भी होती थी। यह है उस स्थान का आपका अपना स्थान। अगर आप वेद मंत्रों से देखना चाहते हैं तो वेद मंत्रों के आगे यह लिखा जाता है कि इसका देवता क्या है, देवता का मतलब विषय क्या है। इसके बाद लिखा जाता है कि इसका ऋषि कौन है, इस मंत्र का साक्षात करने वाला ऋषि कौन है। उसके बाद छंद लिखा जाता है, स्वर लिखा जाता है। तो सुनो, जहां अनेकों मंत्रों का साक्षात करने वाले ऋषि हैं, वहीं अनेकों मंत्रों का साक्षात करने वाली ऋषिकाएं भी हैं। यह है आपका स्थान। उस समय पर आचार्य होते थे पढ़ाने वाले, तो पढ़ाने वाली आचार्या भी होती थी। हर क्षेत्र में आपका अपना ऊंचा स्थान था। मैं एक उदाहरण देकर के उस समय की सभा की स्थिति बता सकता हूं। एक राजा ने यह घोषणा की कि मैं जो इस विश्व भर में सबसे बड़ा विद्वान ठहराया जाएगा, मैं उसे 1000 गाय दान करूंगा, और वो भी सोने के पत्तल से सींगे मढ़ करके। सोना और गाय दोनों एक साथ दान करूंगा। सभा जुरी सारे लोग इकट्ठे हुए। स्त्री और पुरुष समान रूप से उस सभा में विद्यमान थे। उस सभा में प्रश्न था कि जो शास्त्रार्थ होगा, जो सबसे टॉप का विद्वान होगा, उसे ये गाय और सोना दान किया जाएगा। बहुत देर हो गई, कोई खड़ा नहीं हुआ। जब खड़ा नहीं हुआ तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपने ब्रह्मचारियों से कहा, अरे ब्रह्मचारियों, चलो गायों को ले चलो। तो लोगों ने कहा, क्या आप सबसे बड़े विद्वान हैं? तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूं? मैं सबसे बड़ा विद्वान नहीं हूं। अच्छा, फिर गायें कैसे ले जा रहे हो? जब सबसे बड़े विद्वान नहीं ठहरे हो तो गायें कैसे ले जा रहे हो? तो उन्होंने सामान्य व्यंग करते हुए कहा कि भाई ऐसा है, जब कोई खड़ा नहीं हो रहा, मुझे गुरुकुल में जरूरत है गायों की, इसलिए ले जा रहा हूं मैं। लोगों ने कहा, कोई एक विद्वान ये कैसे कह सकता मैं विद्वान हूं? और महर्षि याज्ञवल्क्य विद्वान तो हैं ही, और सबसे बड़े विद्वान ठहर जाए तो इसमें आपत्ति क्या है? लोगों ने प्रश्न की जड़ियां लगा दी। महर्षि याज्ञवल्क्य बड़ी शालीनता से उत्तर देते रहे। उस सभा में एक विदुषी महिला भी थी, उसने भी प्रश्न किए, प्रश्नों का उत्तर पाकर बैठ गई। औरों ने प्रश्न किए, फिर दोबारा वो स्त्री खड़ी हुई और उसने कहा, सुनो, मैं जरा महर्षि याज्ञवल्क्य से प्रश्न करती हूं, और मेरे प्रश्नों के बाद फिर कोई और प्रश्न करना बाकी नहीं रह जाएगा। मैं घोषणा कर दूंगी वो सबसे बड़े विद्वान हैं। उस देवी ने प्रश्न किए, प्रश्नों का उत्तर पाकर घोषणा कर दी कि इस सभा में सबसे बड़ा विद्वान महर्षि याज्ञवल्क्य हैं। लेकिन आपको ये जानकर आज अच्छा लगेगा कि देखो, परीक्षा देने वाला एक पुरुष है, परीक्षा लेने वाली एक स्त्री है। उसने घोषणा कर दी, तो क्या आप उस स्त्री को कम आकलन करते हैं जो निर्णायक कदम लेने वाली है इतनी बड़ी विश्व स्तर की सभा में? अच्छा बताओ, क्या नाम है उस देवी का? उस देवी का नाम है गार्गी। इसीलिए आज तक हम गार्गी को सम्मान के साथ सर झुका करके आदर करते आए हैं। यह है सम्मान आपका। आओ चलो, मैं आपको कुछ तथ्य भी रखता हूं। वैसे क्या है ना, हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान समाज है। विकृति से, गलती से, अहम से, मैं ठीक कह रहा हूं क्या? हाँ जी, पुरुष लोग बताएंगे। विकृति से बता रहा हूं मैं। कई बार इनको ऐसा लगता है हम बड़े, और घर में तो इसी बात का युद्ध चलता रहता, कौन बड़ा है जी? अरे बोलो, घर में तो इसी बात का युद्ध चलता रहता है कि बड़ा कौन है भाई। चलो मैं आज आपको सिद्ध कर देता हूं कौन बड़ा है। देखो, यहां पर कोई शारीरिक परीक्षा, मानसिक परीक्षा, कोई आपको प्रश्नोत्तरी नहीं करनी है। मैं आपके सामने कुछ ऋषियों के, आचार्यों के ऐसे तथ्य रखूंगा जिससे आपके बीच ये समझ में आ जाएगा कि महान कौन है।
जिम्मेदार सबसे ज्यादा कौन है? अगर गणित की बात करें तो आप परीक्षा नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? क्योंकि गणित में दोनों ने बराबर अपना परचम फहराया है। साइंस की, भूगोल की बात नहीं कर रहे हम तो यहां एक संतान के निर्माण की बात करेंगे। आप जरा ध्यान देना, एक संतान का निर्माण कर रहे हैं। संतान का निर्माण अकेला हो सकता है? जोर से बोलो। दोनों का योगदान है, लेकिन हम आज इसमें भी तुलना करेंगे, बारीकी से देखेंगे इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है। ध्यान दो। अभी के लिए एक पिता और मां में से कौन अधिक जिम्मेदार है? पता चला आचार्य चरक कहते हैं कि माता पिता दोनों ही संतान का अपने शरीर से निर्माण करते हैं, लेकिन दोनों के शरीर का दान, दोनों के शरीर का सहयोग 1 गुना पिता का शरीर काम आता है और 16 गुना एक मां का शरीर काम आता है। यह है तुलना। जरा ध्यान देना, 1:16 नहीं कह रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही है? 1 गुना माने 1 हिस्सा पिता का और उससे 16 गुना मां का। ब्रह्मचारियों को पढ़ा रहे थे, ब्रह्मचारियों ने पूछा गुरुदेव बात को समझ में नहीं आई, जरा इसे विस्तार से समझाओ। तो आचार्य चरक बताते हैं कि हमारा जो शरीर का निर्माण होता है वह माता पिता दोनों के रज और शुक्र से पैदा होता है, तैयार होता है, और वो भी सरसों के दाने जैसा शरीर बनता है। अब बहुत ध्यान से सुनना, बात पकड़ में तभी आएगी। केवल सुनना नहीं है चर्चाओं को, सुनने के बाद उन्हें समझना है, और अगर समझा नहीं गया तो बोलने और सुनने का कार्य कोई ज्यादा लाभ का नहीं है। आचार्य चरक बताते हैं कि हम भोजन करते हैं, और जो भोजन करते हैं उसका रस बनता है, रस में से रक्त बनता है, रक्त में से मांस बनता है, मेद बनता है, हड्डियां बनती हैं, मज्जा बनता है, रज और शुक्र बनता है, जिससे संतान का शरीर बनता है। और सुनो, माता पिता का रज और शुक्र जितना काम आता है वह 1 महीने में तैयार होता है। जरा फिर से सुनो, हम 1 महीने जो भोजन करते हैं उस 1 महीने के भोजन से जितना रज और शुक्र तैयार होता, उससे एक बार में संतान का जन्म हो जाता है। माने 1 महीना तो दोनों का बराबर काम आ गया। और अब वो मां के गर्भ में है, 9 महीने तक मां अपने शरीर को देती रहती है। जरा ध्यान देना, 9 महीने तक मां अपने शरीर का, भोजन का एक हिस्सा बच्चे को देती रहती है। माँ और बच्चे का इंटरकनेक्शन होता है, माँ की नाभि बच्चे की नाभि जुड़ी रहती है। माँ जो भोजन करती है उसका रस बनता है, रस के 2 हिस्से हो जाते हैं, आधा रस बच्चे के शरीर में जा रहा होता है। 9 महीने तक जो सरसों के दाने जैसा शरीर था वो विकसित होकर के 4-5 पौंड का पैदा होता है, वो माँ के शरीर से पैदा होता है। अब बच्चे का जन्म हो गया, बच्चे का अब दूध पीना शुरू हो गया। मां के पास जो दूध बनता है वो मां के शरीर से बनता है और भोजन से बनता है। आचार्य चरक कहते हैं कम से कम 6 महीने तक, कुछ बच्चे तो ज्यादा दिनों तक पीते रहते हैं, कम से कम 6 महीने तक बच्चा दूध पीता है। अच्छा बताओ, 1, 9 और 6 कितना हो गया? गणित लगाओ जरा। 1, 9 और 6 16 हो गया कि नहीं? पिता का 1 महीने का शरीर काम आया और मां ने 16 महीने तक अपने बच्चे के शरीर को तैयार किया। इस आधार पर शारीरिक रूप से मां अपने बच्चे के लिए कितनी समर्पण करती है, यह है आपके बीच प्रमाण और तथ्य। इसके बाद मानसिक रूप से अध्ययन करने की बात आई कि भाई मानसिक रूप से कौन जिम्मेदार है। तो महाराज मनु का नंबर आया, उन्होंने एक बात कही, उपाध्याया दशाचार्य आचारणम शतम पिता पितु 10 शतम माता गौरवेण अतिरिच्यते। कमाल का लेख लिख दिया। उन्होंने कहा 10 उपाध्याय मिलकर, उपाध्याय कहते हैं सहायक अध्यापक। आपके विद्यालय होते उसमें मुख्य अध्यापक होता है, एक सहायक अध्यापक होते हैं। तो ये पुराने काल की बात है, उसमें आचार्य होता था, उसके नीचे उपाध्याय होते थे। तो महाराज मनु कहते हैं 10 उपाध्याय मिलकर
बच्चे का जितना बौद्धिक विकास करते हैं उतना अकेला एक आचार्य काम करता है। माने अकेला आचार्य उतना बौद्धिक विकास करता है। कितना बोलो? जितना 10 उपाध्याय मिलकर करेंगे। और सुनो, 100 आचार्य मिलकर जितना बच्चे का बौद्धिक विकास करेंगे उतना अकेला एक पिता कर देता है। और 1000 पिताओं के बराबर के लिए एक मां कर देती है। अब आप अंदाजा लगाओ कि मां का कितना बड़ा रोल है। क्योंकि बात पहुंची कि नहीं पहुंची आप तक? नहीं पहुंची, नहीं ऐसा लगा मुझे। नहीं, माताओं के दिमाग में भी नहीं आई है। सुनो, मैं बताऊंगा आपको। अभी तो मैं आपको बताऊंगा आपका स्थान क्या है, फिर बताऊंगा कि आप कर क्या रहे हैं। ध्यान से सुनो मुझे, मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, 5 मिनट और बोलूंगा, क्योंकि समय इतना है आपके पास। इसीलिए मैनेजमेंट कर लो अपना कार्यक्रम करने का। कोई बात नहीं, अब आप टाइम बढ़ाने की बात कर रहे, पहले कह रहे 30 मिनट बोलना है। कोई बात नहीं, सुनो। ओम बोलो एक बार, ओम। सुनने का मन बना करके बैठो। वैदिक काल आपके लिए स्वर्णिम काल था, और आपके लिए नहीं, सारे संसार के लिए स्वर्णिम काल था। लेकिन ये जो मध्यकाल आया है वो इतना खतरनाक आया है, विशेष करके महिलाओं के लिए ही नहीं, सब ऐसे लोगों के लिए, निम्न स्तर की समझे जाने वाली जातियों के लिए भी वो काल कोई बहुत अच्छा नहीं था। और वह अज्ञानता के कारण, शैतानी के कारण, कुछ लोगों की अपनी हुकूमत चलाने के कारण ऐसा हुआ। और महिलाओं के, चूंकि आज हम महिलाओं के संदर्भ में बात कर रहे हैं, इसीलिए उस काल की ये दुर्दशा थी कि महिलाओं को चौपाल पर चढ़ने का अधिकार नहीं था। महिलाएं केवल और केवल संतान उत्पत्ति या घर तक सीमित रहती थी। महिलाओं के बारे में लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहा। और उससे भी ज्यादा दुर्दशा तब हुई जब यहां पर बाल विवाह शुरू हो गए और विधवाओं को सती किया जाने लगा और देवदासी जैसी प्रथाएं शुरू हो गई। ये इतने भयंकर दृश्य हैं, इन्हें अभी भी पढ़कर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पढ़कर के ऐसा लगता है क्या रहा होगा। महर्षि दयानंद जी महाराज नहीं आते तो ये समस्याओं का समाधान किसी के पास नहीं था। देखो, राजा राम मोहन राय का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। राजा राम मोहन राय की भाभी को उसके भैया को समाप्त होने पर जबरदस्ती जला रहे थे। बालक है, पूरा प्रयास किया कि तुम क्या कर रहे हो, ये मेरी माँ है, ये मेरी पालिता है, ये मेरी संरक्षिका है, ये नहीं रहेगी तो मेरा जीवन कैसे चलेगा। लेकिन लोग नहीं माने, जला दिया। राजा राम मोहन राय ने पूरा प्रयास किया, लेकिन चूंकि राजा राम मोहन राय के पास कोई विकल्प नहीं था, समाधान नहीं था। क्या समाधान करें? ये तो महर्षि दयानंद जी महाराज हैं जिन्होंने समाधान दिया कि विधवाओं का फिर से विवाह होना चाहिए। नहीं तो विधवाओं के तो शकल देखना भी मुश्किल था। मंगल कार्यों में विधवाओं को नहीं लिया जा सकता था। कई बार तो घर के एक कमरे में बंद कर दिया जाता था, ताला लगा दिया जाता था कि ये कैसे भी बाहर ना निकल सके। अच्छा चलो, आज आप सोच रहे हैं आज हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। नहीं, आज भी महिलाओं की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। हाँ, आप शहर में रहते हैं, आपको अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी गांव में भी जाया करो, वहां देखा करो आज भी पर्दे में जी रही हैं, घुटन की जिंदगी जीती हैं। वो अलग बात है कि वो अपने आप को उसी में ढाल लेती हैं, इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि यही हमारी जिंदगी है। आप देखो जरा, कभी मुसलमानों के यहाँ जाकर के देखो, उनके यहाँ तो पूरा का पूरा गर्मी के माहौल में भी ढक दिया जाता है। ये आज आप अच्छी दशा समझते हैं इसको? चलो और बताओ मैं आपको, जो मध्यकाल में चल रहा था वो आज भी चल रहा है। कभी वृंदावन की नगरी में जाइएगा, वृंदावन में सफेद कपड़ों में महिलाएं मिलेंगी आपको,
आज भी प्रदेश, भारत के ऐसे कई प्रदेश हैं जहां विधवाओं को घर में नहीं रख सकते, विधवा होने के बाद निकाल दिया जाता है, या तो घर का कोई व्यक्ति या खुद अपने आप आ जाती है, वृंदावन और काशी जैसी नगरियों में आ जाती है। वहां आप उन सफेद कपड़े वाली महिलाओं से, माताओं से पूछना, रही बहनों, क्या तुम यहां कृष्ण की जो चरण रज है उसे माथे से लगाकर अपने जीवन को धन्य करने आई हैं? तो वो कहेंगी, अरे नहीं भैया, हम तो अपना जीवन जैसे तैसे बसर करने के लिए आई हैं। आप कल्पना करके देखना उनका भोजन कैसे चलता होगा, उनके कपड़े कहां से आते होंगे और उनके साथ क्या क्या होता होगा। ये वर्तमान दशा बता रहा हूं मैं आपको। और देवदासी प्रथा पुराने काल से चली आ रही है और वर्तमान में भी चल रही है, जहां बेटियों को दान में ले लिया जाता है और बेटियां मूर्ति के सामने नाचती हैं, देवी को खुश करने के लिए नाचती हैं, और वहां हर वर्ष पुरानी जो हो जाती है उन्हें निकाल दिया जाता है। आप ये कभी विचार क्यों नहीं किया आपने कि पुरानी कहां जाती होंगी, या मंदिर में क्या होता होगा उनके साथ? उनके साथ शारीरिक शोषण नहीं होता होगा क्या? कितना बुरा हाल है। केवल चिंतन करके ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है मेरे देश में, जहां भारत देश को विश्वगुरु बनाने की योजना चल रही है और अभी महिलाओं को पूरी तरह जीने का अधिकार प्राप्त नहीं हो पाता। आपको और प्रयास करना पड़ेगा, महिलाओं को ही प्रयास करना पड़ेगा, पुरुषों को भी प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष ही प्रयास करें या महिलाएं प्रयास ना करें, दोनों को प्रयास करना पड़ेगा अपनी स्थिति को फिर से वैदिक काल जैसी लाने के लिए। मैं आपको यहां पर एक बात और बताना चाहता हूं, संक्षिप्त में 2-3 बातें बताऊंगा। वैसे इतना लंबा व्याख्यान है ये कि आप 2 घंटे तक लगातार सुनिए तब क्लियर हो पाएगा। क्योंकि जब एक स्त्री, जैसे माता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अपने सम्मान को खुद पाना है, और सुनो, जो पुलिस वाली बात कही थी कि अपने पिता को संदिग्ध मानकर किसी गैर जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता वहां पर जाना समझदारी कैसे हो गई? ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। कई बार कुछ महिलाओं ने ऐसा प्रयास किया कि ये पुरुष जो समाज है ये हमारा बिल्कुल विरोधी है। ऐसा एक बार गुजरात में हुआ, जब मैं कार्यक्रम दे रहा था, तब एक बहन पहली बार आर्य समाज में आई और उसे बुलवाने के लिए बिठा दिया। आर्य समाज को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जाकर के इस मंच पर बैठ के बोला जाता है। उस बहन को पता ही नहीं था, कुछ ने आके ऐसे ही व्याख्यान कर दिया कि ये जो पुरुष है ना सब ये द्वंद्वी है हमारे और इनसे सावधान रहना चाहिए। मेरा व्याख्यान होना था, बाद मैंने कहा बहन पहले सावधान तुझे अपने पिता से रहना पड़ेगा क्या? पहले तुझे सावधान अपने भाई से रहना पड़ेगा क्या? पहले तेरे घर में जो सदस्य हैं वो पुरुष नहीं है क्या? लेकिन गलती हो रही है, पुरुष भी कई बार महिला को केवल महिला समझता है। नहीं, सबसे पहले पुरुषों को मैं निवेदन करूंगा कि पुरुष के जीवन में सबसे पहले कोई महिला आती है तो वो मां होती है। जोर से बोलो, कौन होती है? सबसे पहले मेरे जीवन में कोई स्त्री आई, सबसे पहले मेरा जन्म हुआ तो कौन स्त्री है मेरे संपर्क में आने वाली? मां। और मां होती है, उसे किसी प्रकार से और दृष्टि से कैसे देखा जा सकता है? मां के बाद दूसरे नंबर पर कोई स्त्री आती है तो बहन होती है, तीसरे नंबर पर कोई आती है तो वो पत्नी होती है, और चौथे नंबर पर फिर बेटी आके दस्तक देती है। ऐसे ही महिलाओं के लिए सबसे पहले संपर्क में कोई पुरुष आता है तो वो पिता होता है, और पिता पिता होता है, और पिता के लिए बेटी उसका हृदय होती है। पिता इतना प्रेम करता है अपनी बेटी से, संभव है यहाँ पिता बैठे वो इस बात को अच्छे से जानते हैं और माँ भी जानती है। माँ एक बार को बेटी को डांटे, लेकिन पिता बार बार यही कहता है तुम बेटी को मत डांटा करो। मैं इसे यूं कहता हूं, लोग कहते हैं बेटा कुल का दीपक होता है, ये माना हमने। कई बार तो कुछ लोग अपने बच्चों का नाम ही कुलदीप रख लेते हैं। ये माना मैंने बेटा कुल का दीपक होता है, लेकिन बेटी तो हृदय होती है, उसे आप क्यों मानने को तैयार नहीं है? अरे बेटी तो देहरी का दीपक होती है, जो अंदर भी उजाला करती है और बाहर भी उजाला करती है। इस दृष्टि से देखोगे तब फिर नंबर आएगा। मैं पुरुषों से कहूंगा, एक उर्दू का कवि कहता है, जो वो अस्म तो शर्मो हया की कान औरत है, जो देखो गौर से हमदर्द का ईमान औरत है। अगर औरत न होती कुल जहां एक गम कदा होता। अगर जिस घर में औरत नहीं उस घर में जाके देखो, ऐसा लगता है सब मर गए क्या? अरे औरत न होती कुल जहां मातम कदा होता। नहीं है विरिया लेकिन साने की विरियाई है। हमारी सारी उम्र पर औरत की खुदाई है, हमारी सारी उम्र पर औरत की खुदाई है।
इसीलिए सबसे पहला पुरुषों का कर्तव्य है, जहां आप अभी महाराज मनु की लाइनें पढ़ते हैं बार बार कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं, वहीं एक लाइन और जोड़ करके लिख लो, जहां नारी का अपमान होता है वह कुल वह परिवार शीघ्र नष्ट हो जाता है। ये लाइन भी आप वहीं जोड़ करके लिख लो। इसीलिए मैं पुरुषों से कहूंगा, सबसे पहले हमारे घर में बेटी आती है तो उसे आने दो। बहुत बड़ा अपराध है अगर बेटी को गर्भ में मार दिया जाए। आपको आज ये संकल्प लेना पड़ेगा, या तो संयम से काम लो, या फिर जो बेटी आ रही है उसे आने दो, और आने देने के बाद उस बेटी की परवरिश भी ईमानदारी से करो। हमने वो काल देखा है जब बेटा बेटी दोनों होते थे तो बेटे की परवरिश अच्छी की जाती थी और बेटी को बहुत अच्छे से सामान नहीं दिया जाता था। मैंने वो देखा है, मैं गांव में पैदा हुआ हूं, दूध पीने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है बच्चों में, तो बेटी से यूं कहते थे, बेटी तू दूध मत पीने तेरी मूंछें आ जाएंगी। अरे भाई ये क्या पागलपन है, क्योंकि दूध पीते ना गिलास से यहां दूध लग जाता है, तो बेटी डर जाती वाली, फिर तो भैया को पिला दे। ये नाटक करते थे लोग, घर वाले लोग। ये तो आज बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिन घरों में बेटियां हैं और निश्चित रूप से आनंद से वो अपना जीवन जी रही हैं। नहीं तो बेटियों के ऊपर बड़ी पाबंदी थी। अगर समाज सुधारना चाहते हो, बेटियों के पास जितनी पाबंदी उतनी बेटों पर लगाओ, समाज सुधरना शुरू हो जाएगा। अरे बेटे को आपने आवारा कर दिया और बेटी को संभाल के रखा, अरे आवारा लड़का ही तो बदतमीजी करेगा। इसीलिए पहले बेटी जन्मे और जन्मने के बाद उसे पढ़ाओ। जो पढ़ने में वो दक्ष है, हो सकती है, पढ़ाई करो, और सुनो, शारीरिक मानसिक दोनों तरह की योग्यता हासिल कराओ। और आज बहुत जरूरत है, बेटी जहां मानसिक रूप से उन्नत हो वहां शारीरिक रूप से भी उन्नत होनी चाहिए। इतनी उन्नत होनी चाहिए, कोई बदतमीजी करे तो मुंह तोड़ जवाब देने की स्थिति में हो, तब आपका अपनी बेटी को पालन करना सार्थक है। लेकिन एक बात और कहूंगा मैं, बेटी नौकरी करे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि बेटियों से नौकरी मत कराओ, लेकिन मेरे देश की माताओं बहनों बेटियों को एक बात समझ में आ गई है, जरा ध्यान से सुनना, अब आपका नंबर है। मेरे देश की बेटियों को एक बात समझ में आ गई है कि नौकरी करना प्राथमिक काम है, अच्छा काम है, और गृहस्थ बसाना, संतान उत्पन्न करना सेकेंडरी काम है, बेकार काम है। अब बताओ मैंने ठीक कहा कि नहीं? इसीलिए अभी कितना समझने की जरूरत है। बेटियां आगे बढ़ रही हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन ठीक से आगे बढ़ नहीं रही हैं, ये बात भी तो समझने की है। केवल नौकरी करना ये ऊंचाई का द्योतक नहीं है। अरे ऊंचाई का द्योतक, सबसे ऊंचाई का द्योतक होता है तो एक अच्छी संतान को जन्म देना सबसे बड़ी ऊंचाई का द्योतक होता है। और अगर संतान बिगड़ गई और नौकरी करती रही तो याद रखना कुछ पाया नहीं है, बोलो जरा, कुछ खोया ही है। कमाल है, आप मेरे से बेहतर जानती हैं, आप घर में रहती हैं, आप बहू भी हैं, सासू भी हैं, देवरानी भी हैं, और बोलो जेठानी भी हैं, सब हैं आप। लेकिन मुझे एक बात बताना, ऐसी बहनों को मैंने देखा है, मैं दो तरह की बहनें बता रहा हूं आपको। ऐसी बहनों को देखा है मैंने जो नौकरी करती हैं तो घर में आकर के हुकूमत करती हैं। ऐसी बहनों को देखा है मैंने, वो ये कहती हैं हम नौकरी करते हैं, सारा घर हमारी गुलामी करे। ऐसी बहनों को भी देखा है मैंने। और सुनो, ऐसी बहनों को भी देखा है जो नौकरी भी करती हैं और अपने घर को भी आनंदित करती हैं अपने व्यवहार से। अब देखो दयानंद वाली बहन कौन सी है, ये है बात तो समझने की। बात तो यह है समझने की कि महर्षि दयानंद कैसी बहन, कैसी बेटी, कैसी मां तैयार करना चाहते हैं। इसीलिए महर्षि दयानंद जी महाराज ने वेद का प्रमाण देते हुए कहा, अधः पश्यस्य मां संतराम पाद कवहरः माते कसबल को दर्शन स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथा। स्त्री ब्रह्मा के आसन पर बैठने के योग्य हैं। आप निश्चित रूप से आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप ऊंचे आसन पर बैठने के योग्य हैं। मेरे से तो एक बार पूछा, मीडिया वाले आए हमारे गुरुदेव के पास जब हम अध्ययन काल में थे, संस्कृत विद्यापीठ में पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमारे आचार्य डॉक्टर चंद्रलाल पारासर जी, उनके पास मीडिया वाला आए। बहनों ने बहुत जोर जोर से आंदोलन कर रखा था, बराबर का हक चाहिए, बराबर का हक चाहिए। तो हमारे गुरुदेव से पूछा, बताओ बराबर का हक देना चाहिए कि नहीं? गुरुदेव ने कहा भी देना चाहिए, और दो तीन बातें कही, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ इशारा कर दिया, इनसे पूछ लेना, यार समाज के हैं, इनसे पूछना। तो मीडिया वाला मेरे से कहता, जी आप बताओ। मैंने कहा बाहर बताऊंगा। कि बाहर क्यों बताओगे? मैंने ये भी बाहर ही बताऊंगा। चलो बाहर चलते हैं।
उसने पूछा बाहर क्यों आए? माने गुरुदेव मेरे आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, लेकिन इस विषय पर मेरा मतभेद है और मैं आपको यह बताना चाहता हूं महिलाओं को बराबर का हक नहीं देना चाहिए। मीडिया वाले कान खड़े हो गए, हो सकता है आपके भी कान खड़े हो गए होंगे, कुछ सोच रहे होंगे कैसा आदमी है ये। सुनो ध्यान से, मेरे से उसने पूछा ये बताओ क्यों नहीं देना चाहिए? तो मैंने उनसे कहा सुनो, हम दयानंदी हैं, हम भारतीय संस्कृति के प्रचारक हैं, संवाहक हैं, हम अनुयायी हैं और हमारी संस्कृति में महिलाओं का ऊंचा आसन है। अगर बराबर का दे दिया तो घाटे में रह जाएंगी, इसीलिए बराबर का कैसे दिया जा सकता है? यह है हमारी मान्यता। इसीलिए वेद क्या कहता है सुनो, आप ऊंचे आसन पर, माने महर्षि दयानंद की बहन कैसे बनेगी? महर्षि दयानंद के द्वारा बताए निर्देश का पालन करके महिला सारे राष्ट्र का, सारे विश्व का नेतृत्व करने वाली कैसे बनेगी? यह है सबसे ज्यादा जरूरी बात। अधः पश्यस्य मां उपरि संतराम पाद कौहर माते कशबलिको दृश्यन स्त्री ही ब्रह्मा बभूव। तीन बातें हैं, बस इन्हें सुनो। सबसे पहली बात यह है अधः पश्यस्य मां उपरि, हे देवी तू नीचे देखकर चलने वाली हो, ऊपर नहीं। अब इससे काहे किस बात का संबंध है? अच्छा पुरुष ऊपर देख के चले क्या? नहीं, संदेश दोनों के लिए हो सकता है, लेकिन महिलाओं के लिए क्यों? क्योंकि महिलाओं में एक गुण विशेष होता है, दूसरे की साड़ी देखना, दूसरे के बंगला देखना, दूसरे की गाड़ी देखना। मैं ठीक कह रहा हूं क्या? सुनो, ये तो गुण है, लेकिन सुनो सुनो, कोई बात नहीं, सुनो, पुरानी और नई की बात है, मैं तो कॉमन बात कर रहा हूं। सुनो, यहां तक कोई बात नहीं है, ये देखना चाहिए, लेकिन यह अवगुण कब बनता है? जब ऐसे ही घर में आके डिमांड करना, मुझे यही चाहिए, चाहे घर विकट स्थिति में आ जाए, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया कैसे चलेगा काम। इसीलिए वेद ने कहा कि तुम्हें केवल महंगे गहने ही दिखाई देते हैं, क्या बिना गहने पहने हुए महिला नहीं दिखाई देती? क्या केवल महंगी साड़ियां दिखाई देती हैं, सामान्य कपड़े वाली स्त्री दिखाई नहीं देती? यहां पर मैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मां का उदाहरण देना चाहूंगा, आपको लगेगा कि हमें ऐसी मां बनना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मां से मिलने के लिए कुछ महिलाएं आई, उन्होंने कहा, सामने देखा कि एक साधारण कपड़ों में पानी लगा रही है अपने घर में बगीची में। उन्होंने समझा ये आया नौकरी हो, नौकरानी होगी। उन्होंने कहा कि हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मां से मिलने आई है। माने बैठो। वो माता जी गई, अपना कपड़ों को संभाल करके अच्छे से आ गई। माने कहो बहनों कैसे आना? अरे आपसे मिलने नहीं आई है, हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मां से मिलने आई हैं। तो वो मां कहती है ये सौभाग्य मुझे ही प्राप्त हुआ है। ओहो, शॉक्ड होकर के कहती हैं, अरे हमने तो ये समझा था ईश्वर चंद्र विद्यासागर बड़े बड़े भाषण देता है, उसके गले में बड़े बड़े फूलों के हार डाले जाते हैं, उसकी मां भी बड़े गहने लटकाए हुए होगी। तो वो मां कहती है सुनो, मैं तो बेटे के जब हार पड़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है मेरे गले में ही सोने के हार पड़े हुए हैं, मुझे इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी? ये मां जिस समय तैयार हो जाएगी एक देवी, फिर उसे ऊंचे आसन पर बैठने से बोलो कोई नहीं रोक सकता। अधः पश्यस्य मां उपरि संतराम पाद कौहर। संतराम पाद कौहर का अर्थ है संश्लिष्ट पैर रखो, चाल ठीक होनी चाहिए। और चाल नहीं, यहां चलन की बात कही गई है। हमारा चरित्र संभाल करके रखना पड़ेगा। ऊंचाई पर बैठने का आधार है हमारा चरित्र। और तीसरी बात कही, हमें कपड़े ऐसे पहनने हैं जिससे हम अभद्र ना लगें, अश्लील ना लगें। ये बात वेद ने कही है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। ये बात आज बोलो बहनों को ज्यादा समझने की जरूरत है, जोर से बोलना हाँ या ना। इसीलिए ऋषि दयानंद चाहते हैं एक ऐसी आदर्श महिला बने मेरे देश की, यहां बेटियां भी स्वतंत्रता से अपना आनंद लें और वो हर जगह सुरक्षित रहें। ये पुरुष समाज भी ये तय करेगा और एक आनंद सा वातावरण बनता जाए। और फिर हम कहेंगे ऋषि दयानंद जी महाराज के द्वारा बने हुए संसार स्वर्ग जैसा वातावरण बनेगा। आपने मुझे धैर्य से सुना, आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं और आशा है कि आप लोग निश्चित रूप से